हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। तो मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जॉब नोटिफिकेशन में आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए लोक सेवा जो आयोग है उसका, राजस्थान का लोक सेवा आयोग अजमेर के माध्यम से जारी किया गया जॉब नोटिफिकेशन, जिसमें जो है पदों के लिए आपको निकाला गया है काय के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से। ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा विभाग में जो है भर्तियां निकाली गई हैं प्राध्यापक एवं कोच। ठीक है, स्कूल शिक्षा के लिए। तो यहाँ पे पोस्ट आपको दिख रही होंगी, सब्जेक्ट नेम और पोस्ट, टोटल पोस्ट हैं जिस सब्जेक्ट से, वो भी आपको यहाँ पे जानकारी मिल रही है। तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें मैंने आपको बताऊंगी। ठीक है, क्या आयु है, कब से फॉर्म भरे जाने हैं, क्या आयु सीमा तय की गई है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, और टोटल जो पोस्ट है वो वैकेंसीज कितनी है। ठीक है, सारी चीज़ें और ग्रेड पे वेतन आपका किस तरह से रहने वाला है, तो ये सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। हमारे साथ बने रहिए, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, हिंदी में 710 पोस्ट है, इंग्लिश में 307 है, संस्कृत में 70, राजस्थानी भाषा जो है वो उसमें है 6, पंजाबी 6, उर्दू 140, हिस्ट्री 170, पॉलिटिकल साइंस 350, ज्योग्राफी 270, इकोनॉमिक्स 34, और जो सोशियोलॉजी है वो है 22 उसमें, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2 हैं, होम साइंस में 70 है, केमिस्ट्री में 177 है। इसी तरह से आपके सारे के सारे यहाँ पे पोस्ट वाइज दिए गए हैं, सब्जेक्ट वाइज। फिजिक्स में 94, मैथ्स में 14 है, बायोलॉजी 85 है, कॉमर्स में 430 है। देखिए सबसे ज़्यादा कॉमर्स में यहाँ पे दी गई हैं। ड्राइंग में 180, म्यूजिक में 7, फिजिकल एजुकेशन 73, कोच एथलेटिक्स में 2, और बास्केटबॉल में 2, और वॉलीबॉल में 1, हैंडबॉल में 1, कबड्डी में 1, टेबल टेनिस में 1। तो इस तरह से टोटल आपकी पोस्ट बनती है 3225। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, उक्त सभी विषयों की पदवार का वर्गवार जो है यहाँ पे कैटेगरी वाइज नहीं दिया गया है। ठीक है, वो आपको बहुत जल्द यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा, बट सूचना दे दी गई है कि आपकी वैकेंसी इस तरह से निकलने वाली है, तो आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो आपको और बता देते हैं। तो यहाँ पे अनिवार्य शैक्षिक योग्यता लिखी है, तो जो अपनी पोस्ट है उसमें देखिए 1 से 12 तक का जो, और 14 से 16 तक के लिए जो पोस्ट है, देखिए ये वाला क्रमांक, ये वाला कि जे 1 से लेकर 14 तक जो पोस्ट है, और फिर 16 से लेकर 18 तक जो पोस्ट है वो देखिए। ठीक है, तो उनको आपको देखना है कि आपके लिए कौन सी पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी इन रेलेवेंट विद डिग्री इन डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट। ठीक है, और पदक्रम 13 के लिए, इसी तरह से 17 के लिए, तो आप इसको पढ़ लीजिए। पोस्ट ग्रेजुएशन ही मांगा है सब में, और यूजीसी जो आपका अलग अलग सब्जेक्ट है, तो अगर आप जूलॉजी बॉटनी से हैं, माइक्रोबायोलॉजी से हैं, तो उसके लिए अलग है, आपको यूजीसी क्वालिफाइड करना है। ठीक है, तो उसमें मांगा गया है, या फिर कॉमर्स और विद बीकॉम के साथ, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ आपने यूजीसी इन कॉमर्स में किया हो। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये चयन हो जाएंगे पोस्ट ग्रेड जो है, पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी। ठीक है, इसी तरह इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और एनआईएस वाले भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रमाण पत्र जो है उस विषय से संबंधित अर्जित प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा, यहाँ पे लिखा है देखिए। ठीक है, फिर अगला आता है, क्या है, शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रावधान। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं क्या है प्रावधान, कि शैक्षिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो। ठीक है, अंतिम वर्ष की परीक्षा में, और सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। ठीक है, उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। तो ये आपका हो जाएगा। फिर आता है वेतन पे बैंड। ठीक है, तो वेतन किस तरह से बनेगा, पे मैट्रिक लेवल यानी लेवल 12 ग्रेड पे का 4800 होगा, और जो कि राज्य सरकार के नियमानुसार क्या होगा, परिवीक्षा काल में नियत मासिक वेतन फिक्स पे दे होगा।
ठीक है। अब आता है आपका आयु सीमा। ठीक है, तो आपकी आयु सीमा 21 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। कब? 1 जनवरी 2026 के से, ठीक है, ये लागू मानी गई है। फिर इसमें जो आपका रिलैक्सेशन है आयु सीमा में वो अलग से आपको दिया गया होगा। ठीक है, छूट जो प्रावधान है वो दिए गए होंगे, जैसे कि आप राजस्थान के निवासी हैं और अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है पुरुष के लिए, तो वहाँ पे 5 वर्ष की आपको छूट दी जाएगी। अगर महिला वर्ग के हैं यहाँ से तो 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। उसी तरह से अनारक्षित वर्ग की महिला के लिए 5 वर्ष की छूट है और विधवा विच्छिन्न परित्यक्त महिला के लिए जो है अधिकतम आयु सीमा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट होगा तो वो भी आपको इसमें बता दिया जाएगा। देखिए, जैसे चयन प्रक्रिया को बात कर लेते हैं तो अभ्यर्थी का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पुस्तक या पुस्तिका स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकेगा। ठीक है, और संबंधित सेवा नियम 28 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त के आगे यहाँ पे पाए गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार नियुक्ति प्राधिकारी को अनुसूचित किए जाएंगे, जो लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों मेरिट के अनुसार व्यवस्थित हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं परीक्षा का स्थान कैसे तय होगा। परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथावत सूचित किया जाएगा, अभी नहीं बताया गया है। फिर पाठ्यक्रम पाठ योजना जो है वो भी आपको उसी तरह से बताई जाएगी आयोग की वेबसाइट पर। ठीक है, आवेदन अवधि का है इसमें ये दे रखा है 14 अगस्त 2025 से 12 सितंबर 2025 की अर्धरात्रि 12 बजे तक आप फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आवेदन प्रक्रिया किस तरह से होगी, तो वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है और नहीं भी है अभी हाल फिलहाल। बस आप इतना याद रखिए कि जो राजस्थान पीएससी परीक्षा है उसमें टीचर की वैकेंसी निकली हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है, तो आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं अगर आप तैयारी नहीं कर रहे थे अब तक। तो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें सब बता दी गई हैं। अब रह गया है शुल्क का, तो जो परीक्षा शुल्क है वो भी आपको अलग से बता दिया जाएगा, सबके लिए अलग अलग रुपए रखा हुआ है। जैसे कि पिछड़ा वर्ग अनारक्षित के लिए 600 रुपये है और जो आरक्षित वर्ग में आते हैं रिजर्वेशन कैटेगरी में उनको 400 रुपये रखा गया, सॉरी, और दिव्यांगजनों को भी 400 रुपये इसमें फीस रखी गई है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिए इसका। और इसके आगे आपको क्या इम्पोर्टेंट है, हाँ सब्जेक्ट देख लेते हैं। पेपर 1 और 2 दो पेपर होंगे आपके। ठीक है, पहला पेपर जो है वो 1.5 घंटे का होगा और दूसरा पेपर इंग्लिश का, मतलब सॉरी, जो जनरल स्टडीज़ है उसका 1.5 घंटे का पेपर होगा। सेकंड पेपर सब्जेक्टेड होगा जो कि आपको 3 घंटे का समय दिया जा रहा है। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो इससे टॉपिक से आएंगे आपके मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्टैटिक्स सेकेंडरी लेवल, मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट हिंदी इंग्लिश में होगा, करंट अफेयर्स आएगा, जनरल साइंस, पॉलिटी साइंस, ज्योग्राफी राजस्थान। ठीक है, राजस्थान की ज्योग्राफी आएगी। और क्या क्या आएगा, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो एंड राजस्थान, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। तो यहाँ पे ये आपका रखा है। और सब्जेक्टेड जो है सेकंड पेपर वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी लेवल होगा। और दूसरा जो नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न है वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का होगा। और जो पैडागोजी है वो भी आने वाली, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। तो सेकंड पेपर में आपकी ये 4 सब्जेक्ट्स जो हैं वो 4 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका सिलेबस हो गया। फिर आता है यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स जो हैं आपके, नेगेटिव मार्किंग तो यहाँ पे नहीं दे रखा है। नेगेटिव मार्किंग, रॉन्ग आंसर शैल मीन एन इनकरेक्ट आंसर और मल्टीपल आंसर्स। ठीक है, देखते हैं आगे जो आने वाला आपका अम, इसके बाद जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें इसको कंफर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पूरा मैंने बता दिया है। ठीक है, चलिए
और यहाँ पे सॉरी आप पेपर 1 जो जनरल स्टडीज़ का है, ये सब्जेक्ट इंक्लूडेड बोथ एंड पेपर्स आर शोन इन द टेबल बिलो। तो ये लगता है, हाँ, इस तरह इसमें भी एक आपको सिलेबस दे रखा है, ठीक है। पर ये पहला वाला जो पार्ट है वो सेम है, और सेकंड पार्ट में आपको नॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, हाँ, ये फिजिकल वाले लोगों के लिए हैं, ठीक है, जो कि स्पोर्ट्स रिलेटेड फॉर्म भरेंगे उनके लिए। तो स्पोर्ट्स साइंस आएगा, जनरल थ्योरी एंड मेथड ऑफ ट्रेनिंग, स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ गेम्स स्पोर्ट्स एंड इट्स करंट अफेयर्स। तो ये उनके लिए सिलेबस था। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट रख लीजिए अपने पास, ठीक है। तो चलिए, इस तरह से हमारा ये पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है वो आपको क्लियर कर दिया है। आगे कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको इसी चैनल पे, इस चैनल के माध्यम से ज़रूर अवगत करा दिया जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब के साथ।